हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है, नंदन अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार की बात ही अपने चाणक्य एजुकेशन एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज चल रही है और आज संडे जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट नंबर 13 जो हुआ है उसके रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने वापस से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों के पेपर की डेट बिल्कुल नज़दीक है और वो है आपके 20 मई। कितनी है दोस्तों? 20 मई। अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप लोग ये पेपर का जो लास्ट टाइम होता है नज़दीक आता है, वो जो टाइम बचता है 8 10 12 दिन, उसमें सिर्फ आपको पेपर के सॉल्यूशन को पेपर का सॉल्यूशन करने होते हैं, पेपर को लगाने होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जो अपने जो चाणक्य में प्रेजेंट टाइम पर रनिंग में जो स्टूडेंट पढ़ भी रहे या कोई अदर स्टूडेंट जो चाणक्य में क्लासरूम ऑफलाइन क्लास से नहीं जुड़ा है पर इस वीडियो को अगर देखता हो तो उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि मैंने यहाँ पर अभी तक जितने अपने पेपर हुए, मतलब इस पेपर के को भी काउंट करूँ तो 13 पेपर हो जाते हैं। इन 13 पेपरों के सॉल्यूशन भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपका रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहना और निश्चित होकर पेपर देना, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन बात करते हैं अपने जो पेपर हुआ उसके सॉल्यूशन को लेके। एक और चीज, मैं जो आपके सामने जो लेकर आता हूँ उसका मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आपके पेपर जब आता है उसमें जब क्वेश्चन होते हैं उसको करना की अप्रोच क्या रखनी है, कैसे अपन टाइम बचा सकते हैं, उन चीजों को लेकर मैं बात करता हूँ। चलो दोस्तों, बात करते हैं अपन रीजनिंग के पोर्शन की। और ये क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके कहाँ से? एक से पहला पोर्शन आपका यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही अपने स्टार्ट होता है। पर दोस्तों, एक और बात, अभी तक चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चैनल में जो भी अपडेट वीडियो मिलते रहेंगे आपको, जैसे कि अभी सीईटी का नोटिफिकेशन भी आने को है, उसका स्टेटमेंट आया था इसे ही अपने, तो आप लोग सीईटी के पेपर के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। और इसमें कितना टाइम लगता है? 1 मिनट का 1/10वां भाग भी नहीं लगेगा आपको। तो बिल्कुल आप और अपने दोस्तों से भी करवाएं ताकि उनका भी भला हो सके। भले से मेरा मतलब उनका भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। चलो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्या दिया हुआ है? ये आपके एनालॉजी टॉपिक का है कि तापक्रम का जो संबंध तापमापी से है आर्द्रता का होगा। यानी कि तापमान को किससे मापा जाता है? तापमापी से। तो आर्द्रता मतलब हवा में नमी, इसको किससे मापा जाएगा दोस्तों? आर्द्रमापी से, यानी आर्द्रता मापी से मापा जाता है आर्द्रता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी आपका एनालॉजी का ही है। क्या दिया हुआ है कि 49 81 के बीच में जो संबंध है वो का वही 64 का किस्सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताना, 49 जो होता है किसका 7 का स्क्वायर होता है? ठीक है, 81 9 का स्क्वायर होता है। यानी कि जिस पहली संख्या का जो स्क्वायर किया है उसमें 2 बढ़ा के क्या कर रहा है? वो स्क्वायर कर रहा है। तो 64 यहाँ पर किसका? 8 का स्क्वायर होगा। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना? 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी आपका इसी का है, थोड़ा सा इसको आगे ऊपर कर लेते हैं। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों आपका? कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृतियां आपको दी हुई है। अब देखना, ये भी एनालॉजी के क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो कहो इसका इन चारों में से किसी के साथ बनेगा। तो दोस्तों देखना, इसमें तीर का निशान यूं था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, इसमें एरो का निशान नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसमें फिर इसको किसने यूं कर दिया, तो कुल मिला के इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया है। तो ये आपको इधर दिया हुआ है ऐसे करके, तो इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है आपका, और कुछ इस प्रकार से। कौन सा है आपका? सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ दोस्तों, ये आपका है क्लासिफिकेशन का। क्या दिया हुआ है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से क्या है? भिन्न है। मतलब ओड इन आउट आपको देखना होता है, इसमें विषम शब्द को देखना होता है जो अलग होता है। अब इसमें देखना, पहला दिया हुआ है शराब, दूसरा मिठाई, तीसरा चाय,
चौथा कॉफी। तो दोस्तों शराब, चाय और कॉफी जो होती है ये किसमें आएगा? पेय पदार्थ होते हैं। पेय पीने वाले पदार्थ को नाम दिया हुआ है, लेकिन मिठाई खाद्य पदार्थ में आएगी, तो इसलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका। बहुत सीधा सिंपल सा था। अच्छा अगला भी इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 39, 48, 31 और 61, सीधा सीधा लॉजिक लग रहा है। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। बाकी तीनों क्या है? विषम संख्या है। अच्छा इसमें भाज्य भाज्य लगाओगे तो दो तो बैठ जाएगी, लेकिन ये भाज्य 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 हो जाएगी, तो इसमें समय समय लगेगा, तो इससे भी आपका आंसर कौन सा? बी वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, सॉरी सम संख्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ दोस्तों देखना। उस विषम आकृति को चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। अब ध्यान से सुनना। देखो इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, घड़ी की दिशा में, इसमें भी घड़ी की दिशा में, सर्कल बीच में दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से घड़ी की विपरीत दिशा में, इसमें घड़ी की दिशा में, सर्कल सर्कल, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, बाकी तीनों क्या है? घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहे हैं, इसलिए इसमें विषम कौन हो जाएगा आपका? सी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 इधर डाला हुआ है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो आकृति में लुप्त अनुक्रम है। मतलब आपका लुप्त संख्या का क्वेश्चन है। क्या दोस्तों देखना है, इधर इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो क्या है देखना इधर। भाई इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इसके सामने वाला 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर में दिख रहा है। बिल्कुल सही। तो अच्छा इसका यूं हो सकता है 3 का गुणा 3 से किया, 4 का गुणा 4 से किया, यहाँ पर 4 का गुणा 6 का गुणा 5 से किया, तो देखो यहाँ पर 30 आ रहा है। 3 का गुणा 3 से 9, 4 का गुणा 4 से 16, 6 का गुणा 5 से कितना? 30। तो फिर यहाँ पर 6 का गुणा किससे? 6 का किससे गुणा करूँ ताकि 36 आ जाए? तो 6 का गुणा किससे? 6 से करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका होगा। क्योंकि देखो 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, यहाँ पर 6 से गुणा होगा। 6 का किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा, तभी 36 आ सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या AHO, देखो इसमें दोनों में क्या हुआ? प्लस का 7, इसमें भी प्लस का 7, सी 3 पर आता है, जे इसमें भी 7 जुड़ा है, इसमें भी फिर 7 जुड़ा है, ई और एल 7 5 पर आता है, 7 जोड़ूंगा 12, 12 में फिर 7 जोड़ूंगा कितना? 19 ऐसा आता है। मतलब प्रत्येक अक्षर में 7 जोड़ रहा है, तो O 15, 15 7 22, 22 पर क्या आएगा? V। मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? कितने? 17, 17 और 7 कितने? 24, 24 पर x, यानी कि VX इसमें भी आ रहा है। S कितना? 19, 19 और 7 26, 26, मतलब VXZ। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त और अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज का। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप के सीरीज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन काउंट करते हैं अक्षरों को, कितने अक्षर की बनी हुई है। अब इसमें अगर करें अपन तो 18 की, तो इसमें पॉसिबिलिटी पहले 3 की बनाते हैं। ठीक है, तो 3 की बनाएंगे तो देखो ये 3 3 3 3 3। अब देखो दोस्तों ABC पूरा दिख रहा है। अच्छा इसमें उल्टा भी हो सकता है क्या? अगर यहाँ ए करूं मैं, नहीं सॉरी ए नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है CBA ABC CBA ABC CBA ABC CBA। तो आपने क्या क्या भरा? CBAC। तो CBAC ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बना रहा है? ये ABC एक पद और एक पद उल्टा CBA, इस तरीके से बना रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल पेपर आता है, ऐसा नहीं है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। एक खेत में गाय और भैंसों की संख्या का अनुपात 5:4 है। ठीक है सर, कितना दिया हुआ है? 5:4। 10 नई भैंसों के आ जाने से यह अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 1:1 हो जाएगा। हो गया। तो खेत में कुल कितनी गायें होगी, यानी कि खेत में कुल कितनी गायें होगी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, गाय पहले मतलब 5 ये, अगर मैं ये सोचू, देखो ऑप्शन से जा रहा है क्वेश्चन,
देखो इसमें 50 गायें अगर गाय मानता हूँ और 40 भैंसें मानता हूँ मैं, ठीक है। खेत में कितनी गाय और भैंस है, ठीक है, 50 और 40 मानता हूं, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। कब? जब अगर 10 नई भैंसों को जोड़ देता हूं तो 10 में जैसे जोड़ूंगा तो दोस्तों ये भी 50 हो जाएगी, ये भी 50 हो जाएगी, तो 50 से 50 कटेगा, 1:1 तभी संभव है। तो यानी कि 5 और 4, इसका 50 और 40 मानूंगा तो 50 गायें हो जाएगी, 40 भैंसें होगी, 40 भैंसों में 10 जोड़ते कितने, 40 भैंसें दोनों बराबर हो जाएगी, यानी कि पहले गायों की संख्या कितनी तो दोस्तों 50 होगी, तभी जाकर 10 गायों को जोड़ 10 भैंसों को सम्मिलित करने पर उनका अनुपात 1:1 में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैथ के क्वेश्चन डले हुए हैं, इतना इतना आपके लेवल का आएगा नहीं, मैंने तो कभी कभी पेपर में डाल देता हूँ, पर आ भी सकते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एक कैंप में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन की चीनी थी, यानी कि एक कैंप है उसमें 150 व्यक्तियों, यानी कि 150 व्यक्तियों का एक कैंप है, यानी कि 150 लोग जो चीनी यूज कर सकते हैं उतना 45 दिन तक उनके चीनी यूज कर सकते हैं, उतना उनका काम हो जाता है, इतनी चीनी उनके पास है। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन बाद 25 आदमी कैंप छोड़ गए, तो भाई साहब 10 दिन तक तो उन्होंने खाई है चीनी, जितनी यूज करते थे वो 10 दिन तक तो 150 के 150 ही लोगों ने खाया, ठीक है। फिर यूज किए, अब 10 दिन के बाद 25 चले गए, तो बाकी का जो 150 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 125। अब ये 125 लोगों की जो चीनी है अगर 145 लोग खाते तो कितने दिन तक चलती, 45, लेकिन 25 चले गए तो कहीं ना कहीं अब वो 45 दिन से तो ज्यादा चलेगी। कितने दिन चलेगी, तो आप मेरे को ध्यान से सुनना, इसको उल्टा सोचे। आप मुझे एक बात बताना कि 150 आदमी 45 दिन तक खाते, इतनी चीनी उनके पास थी, तो 10 दिनों तक तो खाई से उन्होंने, तो बची कितनी कि 150 लोग जितनी चीनी कितने 10 दिन चलेंगे, 35 दिन तक खाएंगे, मतलब 35 दिन और चलती, 10 दिन तक तो खाई नहीं उन्होंने, 150 आदमी 35 दिन तक और खाते, इतनी चीनी तो उनके पास क्या होती, बची हुई है। पर इनको खाने के लिए अब लोग कितने बचे, 125 बचे, क्योंकि 25 चले गए 10 दिन के बाद में छोड़ के, तो ये कितने दिन चलेगा, तो कितने दिन तक चलेगा, मैंने मान लिया 1 दिन चलेगा, जिसको मैं काटता हूं तो 25 पंजे 125, 25 छंगे 5 से काटा कितनी बार, 7 बार, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, यानी कि x बराबर कितना 42, यानी कि वो कितने दिन तक चलेगी दोस्तों, अब 42 दिन तक चलेगी। बाकी चीनी कब तक चलेगी, तो बाकी चीनी जो है वो कितने दिन तक, 42 दिन और चलेगी। ये इसका आंसर था, बहुत अच्छा और जबरदस्त है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 20 मीटर तार में से 2 मीटर तार नित्य प्रति, यहाँ पर दिन आएगा दोस्तों, नित्य प्रतिदिन काटा जाए तो उसे पूरा काटने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ये हर लगभग एक आधा पेपर छोड़ के एक आधा पेपर में मैं इस टाइप का क्वेश्चन डाल ही रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि जैसे आप मुझे बताओ, अगर ये 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मेरे को काटना हो 3 में, तो एक बार काटना पड़ेगा, 3 हो जाएगा, फिर दूसरी बार काटूंगा 3 टुकड़े हो जाएंगे, पर 3 टुकड़े हुए और मुझे काटना कितनी बार पड़ा, 2 बार। तो जितने भी भागों की संख्या आएगी, यानी कि 20 मीटर के को अगर मैं 2 मीटर में डिवाइड करता हूं तो 20 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने भाग बनेंगे, 10, तो एक भाग लास्ट वाला अपने आप बन जाता है। तो जितने भागों की संख्या होती है उससे हमेशा कट कितने लगाए जाते हैं, उससे एक कम कट लगाया जाएगा, यानी कि उनको प्रतिदिन अगर 2 मीटर काटेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, फिर 9 दिन लगेंगे 10 भाग को बनाने में, 20 मीटर को काटने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है, जबरदस्त है। एक संख्या जब स्वयं में 10 बार जुड़ती है तो 209 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लोग बात क्या करते हैं, माना कि वो संख्या x है, उसको 10 बार जोड़ूंगा तो 10 से गुणा कर देते हैं, जो कि किसके बराबर, 209 के, जो कि संभव ही नहीं है। अरे भाई उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि एक संख्या कौन सी, मैंने मान ली वो संख्या x होगी, जब स्वयं में 10 बार जुड़ती है, तो एक संख्या x है, ये अपने आप में कितनी बार जुड़ेगी, 10 बार, यानी कि एक बार 10 बार मतलब x x x 10 बार, और एक स्वयं में ये संख्या है, इसमें स्वयं में 10 बार और इसको जोड़ूंगा तो जबकि वो किसके बराबर आएगा, उनका योग
209 के बराबर, यानी कि टोटल 11 बार जुड़ी है वो संख्या। यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का कि एक संख्या जब स्वयं में 10 बार, स्वयं ये मैं 10 बार और जोड़ूंगा तो कितनी बार जुड़ेगी वो 11 बार, तो कितना हो जाएगा 11x बराबर 209, यानी कि वो संख्या 11 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 11 कम 11 11 9 99, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी 19, यानी कि 19 में आप 19 को 10 बार और जोड़ोगे तो जब जाके 200, यानी कि 19 इंटू 10 करो कितना होगा 190, 190 में 19 जोड़ो कितना आएगा 209, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये संख्या होगी 19, यही आपका आंसर था। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, पिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। यदि 4 को ये लिखा जाता है, 5 को ये लिखा जाता है, 10 को ये लिखा जाए तो ये क्या है, फर्नीचर को क्या लिखेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले एफ की बात करें, एफ पहले नंबर पर आएगा, एक आएगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर यू कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तीसरे नंबर पर, तो 3 आएगा, एक के बाद 3, एक के बाद 3, एक के बाद 3 सब में आ रहा है। अच्छा फिर आर किस में आ रहा है दोस्तों, आ रहा है लास्ट में कितना 134 इसमें नहीं है, ये भी गलत, ये भी 134 इसमें भी है। अच्छा फिर आ रहा है एन कहाँ पर आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है इसमें 9, यानी कि 13 इसमें भी नहीं है, मतलब मेरा ये आंसर हो जाएगा, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अगर आप करो तो आई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 5 आएगा, देखो 13 49 5, फिर उसके बाद में टी कैसे भी देख लो आप लोग, टी है उस 10 में कितना 8 आएगा, फिर 3 ये 7, तो अपना तो ऑप्शन से जितना टाइम बचा उतना ही खत्म है। 134 4 अंक का निकाला, उसी 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको कि इसमें 3 आंसर नहीं होगा तो फिर चौथा अपना आप हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, ये यहाँ पर बना लेते हैं, कितना चला है 8 किलोमीटर, उसका दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर गया, पश्चिम में मुड़कर कितना गया 3 किलोमीटर गया, ठीक है। हाँ वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, कितना चला दोस्तों 5 चला, मैंने मान लिया 5 यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, वापस उसी लाइन पर आ गया दोस्तों, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, अशोक शुरू हुए स्थान से, शुरू यहाँ पर हुआ है, शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था, शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर पहले यहाँ था, अब वो चलकर यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से इधर होता पूर्व, इधर होता पश्चिम, इधर होता उत्तर, नीचे मतलब कहाँ पर है दक्षिण में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसने ये नहीं पूछा अशोक शुरू हुए स्थान से, मतलब यहाँ से किस स्थान पे, तो अगर वो बोलता अब जो खड़ा है उसके हिसाब से शुरू कहाँ से किया था तो फिर उत्तर आता, लेकिन जहाँ से शुरू किया है उसके हिसाब से अब कहाँ है, तो यहाँ से देख रहे हैं आपको इसको, तो कहाँ दिखेगा ये आपको दक्षिण दिशा में, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके कैलेंडर टॉपिक का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, PQRS 4 कर्मागत महीने हैं, जिसमें P और S 30 दिन के हैं, मतलब ये 30 दिन के हैं, यानी कि PQR और ये S 4 लगातार महीने हैं, और इसमें P महीना और S महीना ये कितने दिन के हैं दोस्तों 30 दिन के हैं। तो ये 30 दिन के हैं, तो ऐसा तभी संभव है क्योंकि जब आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करोगे तो सब अल्टरनेट चलते हैं 30-31, लेकिन 2 महीने ऐसे होंगे जुलाई और अगस्त जो लगातार कितने के होते हैं 31 के, इसके अलावा ये कहीं भी सेट नहीं हो सकता। तो जून देखो 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, फिर सितंबर 30 का हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी जगह 4 लगातार मानना है आपको। अच्छा इसको अगर मैं जनवरी, पहली बात तो जनवरी मान नहीं सकता 31 की होती है, फरवरी मान नहीं सकता 28-29 की होती है, अच्छा मार्च मान नहीं सकता क्योंकि 31 की होती है, अप्रैल मान सकता हूँ, तो अच्छा इसको अप्रैल मानो तो मई इसको मानना पड़ेगा और इसको फिर जून मानना पड़ेगा, फिर जून कितने 30 का हो जाएगा, इसका मतलब इसको अप्रैल भी नहीं मान सकता, मई इसको मान नहीं सकता, अच्छा जून इसको मानूं तो जून कितने का होगा 30 का होगा, कितने का होगा दोस्तों 30 का, तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 31 ये यही सेट होगा। अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको नवंबर मानो, इसको दिसंबर मान लो, इसको जनवरी मान लो, लेकिन फिर फरवरी 28 की हो सकती है, तो एक ही जगह सेट होगा कि ये महीना जून होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो आपसे क्या पूछा एस महीना कौन सा होगा, तो एस महीना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका ये, फिर वापस से सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा देखो इसको 1 2 3 4 जगह रिक्त स्थान है। ए मुझे डबल दिखा, बी मुझे डबल दिखा, सी मुझे डबल दिखा, तो क्या 6 वाला बन सकता है क्या? ए बी सी सी, ए बी सी सी, ठीक, ए बी सी सी, तो अपन ने भरा क्या? बी सी ए बी, बी सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला का क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी 18, 33 66 99, कितना जुड़ा है दोस्तों? 33। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 33। तो फिर 99 में कितना जोड़ूंगा? 33, और 33 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 132, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को है ना बहुत भरकम भारी क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको टॉर्चर कर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ सकता है, बाकी किसी में नहीं। और कॉमन सेंस वाले भी बिल्कुल इजी होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत भरकम भारी। देखो 15 से 14 -1 -2 -3 -4, यहाँ पर माइनस का 5, तो अब क्या करना पड़ेगा? माइनस का 6, तो 0 में से -6 घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 6, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20, विषम का चयन कीजिए, वीणा, गिटार, वायलिन, कुंजी पटल। कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों कीबोर्ड। तो देखो यहाँ पर है ना सारे के सारे क्या है? वाद्य यंत्रों के नाम है, लेकिन ये वाद्य यंत्र है और ये क्या है? कुंजी पटल है, तो कीबोर्ड है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या आपका 21, दिए गए विकल्पों, ये जमलिंग वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं हर पेपर में एक दो डालता हूं, क्योंकि ये आपको इसी से समझ में आएगा। ये आप लोग है ना कुल मिला के इसमें एक प्रोसेस फॉलो करवाता है। अब जैसे इसको देखोगे कि सदस्य, गांव, समुदाय, शहर, परिवार, मतलब एक सदस्य से लेकर एक शहर तक की बात करें तो कैसे बनता है। तो देखो सदस्य, सबसे पहले सदस्य आएगा, सदस्य से मिलकर परिवार बनेगा, परिवार से क्या बनेगा? परिवार से समुदाय बनेगा, समुदाय से गांव बनेगा, गांव से शहर बनेगा। पहली बात तो ये कि देखो सदस्य, गांव, समुदाय, शहर, परिवार, सबसे बड़ा शहर ही है, इसका मतलब 2 लास्ट में आएगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। शहर किससे बनता है भाई साहब? गांव से, तो 2 के पहले ये मतलब 2 4, मतलब लास्ट में 42, इसमें भी नहीं है, नहीं समुदाय है ना, गांव सॉरी, तो 32 आएगा, 32 लास्ट में, 32 इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। तो वैसे भी अपन तो चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐसे नहीं बैठ रहा है, तो 5 के हिसाब से तो ये तो हो नहीं सकता था। पर देख लो सबसे पहले क्या आएगा? सदस्य, सदस्य से क्या बना? परिवार, परिवार से क्या बना? समुदाय, समुदाय से क्या बना? गांव, गांव से क्या बना? शहर। बोलो तो 145 42, 145 सॉरी 145 32, ये बार 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 पे आना है, 145 32, 145 32, ऑप्शन नंबर बी में ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं आप लोगों के। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 था ना यहाँ। शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ए डबल पी, उसके बाद में अगला आया आर। अगला अक्षर कौन सा है दोस्तों? इसमें एल, इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर, मतलब ये तो पहले नंबर पर आएगा, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता। आर के बाद आया इसमें ई, इसमें आया ई, इसमें आया ओ, तो ई पहले आएगा, मतलब ये पहले दूसरे पर, ये पहले दूसरे पर नहीं, पहले पर ये दूसरे और तीसरे पर ये चौथे नंबर पर होगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें है ना उसने पूछा तीसरा स्थान, तो पहले स्थान पर एल ये आ गया, फिर ई ये दोनों पहले आएंगे, दूसरे और तीसरे पर। यहाँ पर ओ है तो ई के बाद में ओ आता है, तो इन दोनों के बाद आएगा, मतलब ये चौथे पर आएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा इसमें देखो ई फिर सी आया, फिर एच आया, इसका मतलब ये कितने पर? दूसरे पर आएगा, और ये तीसरे पर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका? 22 का। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है 40 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? 41 - 19 करेंगे, 22 इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप कर लो, टोटल बराबर क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट प्लस राइट -1,
टोटल कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, बराबर ऊपर से अप और डाउन ले लो इसकी जगह, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर अप से ऊपर से कितना स्थान है उसका, कक्षा में डेटा का एक कितना है 19 है, प्लस नीचे से कितना पता नहीं -1, 19 में घटाऊंगा 18 इधर आएगा, माइनस का -18 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आप लोग, ये भी यही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वरुण लंबा है संजय से, वरुण किससे लंबा है, संजय से। ठीक है, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से। ये विपुल किससे लंबा है, वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। अब कृष्णा इतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। अब इसका मतलब कृष्णा ही आएगा। देखो ये यहां पर अगर मैं कृष्णा को ले लेता हूं और फिर इसके आगे क्या आ जाएगा, विपुल। तो क्या बोला इसने, देखो कृष्णा उतना तो लंबा नहीं है जितना विपुल है, मतलब विपुल से छोटा है, किंतु वरुण से तो लंबा है। ठीक है साहब, तो सबसे लंबा कौन, विपुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा इसका उधर देखना पड़ेगा दोस्तों, छोटा कर लेते हैं इसको, और छोटा करना पड़ेगा। देखो क्योंकि इसमें ना ऐसा करना पड़ेगा तभी जाके। इसमें क्या दिया हुआ है, 25 से 26 दो क्वेश्चन दिए हुए इसमें, है ना, दो क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी और ए, 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हुए हैं। कितने हैं दोस्तों, 5, 1 2 3 4 और ये 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सी को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो ई कहाँ आएगा, यहाँ। ठीक है, सी ई के नहीं उल्टा बैठा दीजिए दोस्तों। अगर मैं सी को यहां पर बैठाऊं तो इसने क्या बोला, सी ई के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो ई को यहां बैठाऊंगा तब इसके बाएं ओर आएगा। ठीक है, ए डी और ई के बीच में बैठा है, तो डी और ए के बीच में बैठने के लिए यहीं पर आना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर भी बचा क्या, ए आ गया, बी बच रहा है, बी को यहाँ आना पड़ेगा, ई के बीच में बैठा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि देखो 5 है तो देखो सी ई के बाईं ओर आएगा और ए जो है ई और डी के बीच में आएगा, तो इधर तो आ नहीं सकता, तो डी इधर ही आएगा, ए ये आएगा, तो बच्चा बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, डी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, बी बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा देखो इसमें क्या है कि ये जो पांचों संख्याओं का जो संबंध है वो कभी इनमें होगा, वो कभी अपन को इसमें देखना है। तो दोस्तों देखो 2 7 9 9 2 11 और 8 19 का 9 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। देखो आप 12 और 8 कितना हो जाएगा, मतलब कुल मिला के इसने क्या किया है, 12 + 8 + 52 + 17, देखो 89 आ रहा है क्या, कुल मिला के सभी आसपास वाली संख्याओं को योग करके अंदर लिख रखा है। देखो 12 और 8 20, 20 और 52 72 और 17 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। देखो 61, देखो इसी प्रकार से इसमें करें 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 1 9, देखो 3 4 7 8, 8 और 16 मतलब 9 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 17 की 7 हासिल का 1 1 4 4 8 8, 4 और 3 7 1 हासिल का 8 8 2 10 और 6 16 167, बिल्कुल यही काम करना है। तो 5 3 8 8 और 1 9 और 1 10 10 की 0 हासिल का 1 1 और 1 2 3 5 5 और 6 11 11 और 2 13 13 की कितनी हो जाएगी, 3 हासिल का 1 1 और 1 2, बोले तो 230। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सिंपल से। देखो एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है। अच्छा आर ई जो है, आर ई अपनी जगह है, ई आर अपनी जगह है, एडी को ये एडी को सिर्फ क्या किया है, डी ए किया है, मतलब बीच वाले 2 अक्षरों को चेंज किया है। तो पी आर और ई
आर तो सेम रहेगा, पी आर या लिख के लेते हैं, पी आर और ई आर तो सेम रहेगा, लेकिन एम ई को क्या लिख देंगे अपन, ई एम लिख देंगे। तो पी आर, सॉरी यहां पर तो अपन तो इसको लिख रहे हैं ना, दो इधर छूट गए, दो इधर छूट गए, आई एम था, एम आई आएगा, एम आई। तो पी आर एम आई, पी आर एम आई ई आर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला देखो, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, ये भी यही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कैलेंडर टॉपिक का है। यदि उस वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, यानी कि ये यूं बोलना चाह रहा है कि 1 जनवरी 1999 को क्या है, मंगल, ठीक है। तो 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 1999 में से 2000 जाऊंगा, कितना, एक दिन बढ़ेगा, वो एक, यानी कि 1999 की 1 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी से हम 2019 से 1999 2000 में गए, 1 वर्ष का अंतर है, एक कौन सा वर्ष है, अब ये साधारण वर्ष है लेकिन इसकी फरवरी बीच में नहीं आई, फरवरी की 29 तारीख एक दिन बढ़ेगा, यानी कि मंगल में एक दिन जोड़ दूंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है दोस्तों, यदि परसों मंगलवार था, बीते हुए परसों की बात हो रही है, यहां पर कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो अगले कल के बाद का दिन होगा, ये मंगल तो ये बुध, ये गुरु, ये शुक्र, ये शनि, बोले तो शनिवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं दोस्तों, बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी जो है किसकी है, सी की चाची है, सी की चाची होने का मतलब इसकी शादी किसी से हुई होगी, और इसका भाई है कोई होगा, सी की चाची है, तो इसका मतलब इसके सी यहां पर ले लेते हैं ये, तो सी का कोई पिता होगा, उसका भाई होगा, और उसके भाई की जो पत्नी होगी वो बी होगी, तभी जाके बी जो है सी की चाची है, और ए बी का पति है, ए किसका पति है, बी का पति हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब ये इसका चाचा है। बी डी की बहन है, बी किसकी है, डी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है साहब, डी की बहन है, तद अनुसार ए डी से किस, ए का डी से, डी के ए क्या लगेगा, डी की बहन, बहन का पति, उसका क्या लगेगा भाई, जीजा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा, 32 कथन दिया हुआ, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी सैनिक पुरुष है, ये देखो सैनिक क्या है, पुरुष है, सारे वेन डायग्राम बनाएंगे, आंसर निकालेंगे, कुछ नागरिक सैनिक है, सैनिक का कुछ भाग क्या है, नागरिक है, तो अगर नागरिक वाला भाग सैनिक तक जाएगा और सारे के सारे सैनिक पुरुष हैं, तो कुछ नागरिकों का पुरुष होना भी निश्चित हो गया। निष्कर्ष पहला क्या दिया हुआ इसमें, कुछ नागरिक पुरुष है, नागरिक का कुछ भाग पुरुष 100% होगा, सभी सैनिक नागरिक हैं, सारे के सारे सैनिक तो नागरिक नहीं हो सकते, तो ऐसा तो संभव नहीं है, इसका मतलब इसमें केवल फर्स्ट ही निष्कर्ष है, यानी कि पहला निष्कर्ष इसमें क्या होगा दोस्तों, सही होगा क्वेश्चन नंबर 32 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पर, क्योंकि ये इसका इधर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए आरेख में व्रत बुद्धिमान को, व्रत किसको कर रहा है, बुद्धिमान को, ठीक है, व्रत बुद्धिमान व्यक्तियों का गोतक है, वर्ग अनुभवी को, वर्ग क्या आ जाएगा, अनुभवी को गोतक है, त्रिकोण अध्यापकों को, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, सॉरी किनको, अध्यापकों को, ठीक है, को प्रदेश का गोतक है, कौन सा भाग उन अध्यापकों को, अध्यापक के अंदर आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 4 में से आपका आंसर हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता, कौन से अध्यापकों का गोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है, कौन सा अध्यापक, कुल मिलाकर तीनों है, और तीनों के अंदर आने वाली आकृति मात्र 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक के साथ साथ क्या, अध्यापक का गोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ, मतलब अध्यापक भी हो, बुद्धिमान भी हो,
और अनुभवी भी हो, मतलब तीनों में आने वाली संख्या हो जाएगी 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल, फुटबॉल ये बेस्ट फ्रेंड है, फुटबॉलर है, क्योंकि फुटबॉल अगर होता तो इसका निष्कर्ष बिल्कुल भी है कि फुटबॉल अलग चला जाता, क्योंकि वो तो एक निर्जीव चीज है, तो सजीव है, तो फिर तो ऐसा तो डायग्राम एक में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब फुटबॉल लेंगे, फुटबॉल खेलने वाले व्यक्तियों का जिक्र यहाँ पे कर रहा है वो। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, पुरुष और लड़के, सारे के सारे जो लड़के होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे, यानी कि एक सर्कल दूसरे के अंदर तो आएगा क्योंकि सभी में है, ये हो गया लड़के और ये हो गया पुरुष, ठीक है। फुटबॉलर, तो कुछ लड़कों का कुछ भाग भी फुटबॉल खेलेगा और कुछ लड़कियां खेलती है इसलिए कुछ होगा बनेगा। अच्छा, फुटबॉलर का पुरुष के साथ तो कुछ महिलाएं भी खेलती है, मतलब फुटबॉलर वाला दोनों को काटता हुआ बाहर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए, क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैथ के क्वेश्चन थोड़े से डले हुए हैं अच्छे खासे, देखो क्वेश्चन नंबर 35 भी वही है, 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती है, 4 बिल्लियां 4 चूहों को नहीं 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती है, ये आपका कार्य जो होता है वो बटे में आता है इसमें, है ना। ये इसको यूं करते हैं एच, ये जो है ना आपका ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, व्यक्ति, फिर आवर, फिर एफिशिएंसी और बटे में कार्य आता है, इसमें बोर वगैरह सब कुछ होता है वो। देखो इस इधर क्या हो जाएगा, 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में खा सकती है, मार सकती है, तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को कितने मिनट में मारेगी, तो 8 से 8 गया, 4 से 4 गया, कितने मिनट में, 4 में, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी कि एक बिल्ली का एक चूहा मारने में 1 मिनट लग रहा है, तो वही वाली बात है, 8 को कितना प्रत्येक मिनट में मार रही हो, तो 8 बिल्लियां भी 4 मिनट में मार देगी उसको। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित प्रश्न नीचे की अक्षर श्रेणी पर आधारित है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुल मिलाकर ए से लेकर जेड तक एबीसीडी दी हुई है। फर्स्ट नहीं, आई के बाईं ओर, आई मतलब 9, ठीक है, आई के बाईं ओर के चौथे अक्षर, आई के बाईं ओर के चौथे अक्षर, एक आई मतलब 9 + 4 13, मतलब 1 2 3 4, वैसे भी एम तक ही आना है, के चौथे अक्षर से दाहिनी ओर, से का मतलब उसको भी काउंट करना है, से दाहिनी ओर कौन सा अक्षर 16वां है, 13 में अगर से दाई ओर, नहीं ये गलत कर दिया, आई के बाईं ओर दोस्तों, 1 मिनट गलत कर देना अपन ने, एम थोड़ी आएगा, आई के बाईं ओर आएगा, बाईं ओर कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर, के का मतलब छोड़कर, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, कितना आएगा दोस्तों, ई आएगा, के बाद में से मतलब ई से दाहिनी ओर, से का मतलब उसको भी काउंट करना होता है, तो अगर मैं 5 को 16 में जोड़ूंगा तो 21, और 21 में तो -1, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको भी काउंट करना है इसमें, तो वो अपने आप ही एक कम हो जाएगा इधर, तो 15 रह जाएगा, या फिर ई से आप से को ई को भी काउंट करते हुए जोड़ोगे तो 20वें नंबर 16वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, टी होगा, यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पर के होता के दाहिनी ओर 16वां अक्षर, तो फिर आपका आंसर आता है यू, लेकिन इससे दिया हुआ है, से का मतलब उसको काउंट करना होगा, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कौन सा, बी वाला, टी। देखो अगला क्वेश्चन, ये जो शब्द दिया हुआ है इसके पहले अक्षर मतलब बी लिख लेते हैं, पहले चौथे 2 3 बी आ गया, दूसरे तीसरे चौथे मतलब ए, ठीक है, और 9वें, एक चौथे है ना, 5 6 7 8 9 मतलब ओ, ठीक है, 9वें अक्षर से यदि अर्थपूर्ण, नहीं 5वां भी है, ए 5वां मतलब क्या आएगा, ठीक है, बोले तो क्या, बी ए के ओ, एक कोई भी शब्द नहीं बनेगा दोस्तों इससे आपका, पर इसने किस तरीके से लैंग्वेज दी हुई है कि पहले 5वें और नहीं, पहले चौथे 5वें और 9वें, यानी कि बी ए के ओ से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना हो, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर एम होगा, और यदि एक भी शब्द नहीं बनता है तो आपको उत्तर एन होगा, मतलब इसका दोस्तों एक भी नहीं बनेगा, इसमें आंसर क्या होगा आपका, एन ही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 38, यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो यह आपका किसका है, क्या बोलते हैं,
मैथमेटिकल ऑपरेशन का है तो 21, 1, 7, 15, 6 और ये 14 ऐसे ले लिया अपन ने। अब वो साइन चेंज करने की बात कर रहा है। क्या? यदि एस का अर्थ प्लस हो, एस का अर्थ प्लस हो तो एस का यहां पर है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, एस और जगह नहीं है। एल का मतलब गुना है, एल का मतलब क्या? 7 और 15 के बीच में एल का मतलब गुना है दोस्तों, एल का मतलब गुना है, यहाँ भी गुना ही आएगा, दो जगह एल यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। और यू का मतलब भागे, यू का मतलब भागे मतलब यू 1 और 7 के बीच में आ रहा है भागे, और 15 और 6 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों? भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में के का अर्थ माइनस है, के का अर्थ माइनस है। अच्छा, इसमें 55 भी दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर 14 के 55 है तो के का मतलब क्या है? माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अगर इसको अगर अब अपन सोल्व करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? 21 प्लस 1/7 गुणा 15, हाँ गुणा 15/6, क्योंकि भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, बटा 6 गुणा 14 माइनस 55। अब देखना, इसको अगर मैं काटता हूं तो 7 से तो कटेगा 14 कितनी बार? 2 बार। ये कटेगा 3, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5 बार, कुल मिला के 5 आएगा। तो ये क्या बनेगा? 21 प्लस 5 माइनस 55। ठीक है, 21 5 कितना होगा? 26। कितना होगा दोस्तों? 26। यानी कि 26 माइनस 55 बोले तो माइनस का 29 बड़ी संख्या माइनस की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 पासे का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए पासे में एक ही पासे को 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का अध्ययन पूर्वक अवलोकन करके यह ज्ञात कीजिए कि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 5 हो तो इसके निचले फलक पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? मतलब आपसे 5 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, एक आ गया, देखो 2 पासे दिया हुआ है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, मतलब बच्चा कौन? 5। इसमें 2 कॉमन है क्या दोस्तों? देखो 1 4 2 6 2 3, तो 1 2 कॉमन है, 1 7 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है। तो जो कॉमन होता है उसका विपरीत क्या होता है दोस्तों? जो दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या होगा? 5। यानी कि 2 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत 2, और आपसे 5 का पूछा, इसका मतलब इसका विपरीत क्या होगा? 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक और मेरा वो ये दोस्तों बहुत सिंपल सा पेपर आएगा, लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो और ये इसीलिए कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सके। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेके, ताकि अगर कोई किसी का रिजल्ट अगर अच्छा रहता अपनी वजह से तो बड़ी बात है, अपने को कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा और पुण्य का काम है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लिखो लेके मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूँ। आपके बस थोड़ा लाइक और कमेंट करने से मेरे को क्या है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इस काम को और अच्छे से करने के लिए, बस, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा दोस्तों, 40, क्वेश्चन नंबर 40 यही है ना? ऊपर तो नहीं है। ठीक है, अभी कौन सा किया था अपन ने? 39। क्वेश्चन नंबर 40 ही करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ दोस्तों? उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों में, ये भी ऐसा कैसे? कुछ एक्वा ऑक्टोपस है, ये एक्वा हो गया, क्या है? ऑक्टोपस है। कुछ एक्वा ऑक्टोपस है, सभी ऑक्टोपस खतरनाक है। सभी ऑक्टोपस क्या है दोस्तों? खतरनाक है। जहां जहां से ऑक्टोपस जाएगा वहां से खतरनाक को जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या दिया? कुछ एक्वा खतरनाक है। कुछ एक्वा क्या है? खतरनाक है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सभी ऑक्टोपस एक्वा है, सारे के सारे ऑक्टोपस क्या है? सारे के सारे ऑक्टोपस एक्वा है। ऑक्टोपस ये सारे के सारे ऑक्टोपस एक्वा है, जो कि संभव नहीं है, यानी कि कौन सा है? केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है।
ठीक है भाई, इस बात की तो संभावना बनती है, सभी तो हो ही नहीं सकता, उसने कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, कुछ एक कुछ सभी ऑक्टोपस कुछ एक्वा ऑक्टोपस है और सभी ऑक्टोपस खतरनाक है, और ये पूछना चाह रहा है कुछ एक्वा खतरनाक है, तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सभी ऑक्टोपस जो होंगे वो क्या एक्वा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, गलत, मतलब केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता, ये आंसर हो जाएगा। 41 बीसी में देख लेते हैं, कोई किट पतलून नहीं है, ये हो गया किट, क्या नहीं है, पतलून नहीं है, ठीक है साहब। कुछ पतलून चरवाहे हैं, कुछ पतलून क्या है, चरवाहे हैं, ठीक है। तो जब देखो कोई भी किट का भाग पतलून नहीं है, तो पतलून का कोई भी भाग किट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कुछ पतलून चर है, क्या है, चरवाए हैं, तो चरवाए का कुछ भाग पतलून के अंदर आएगा, तो पतलून जो जितना भाग चरवाए का पतलून के अंदर आएगा वो तो किट कभी भी नहीं हो सकता है, बात श्योर है। पहला देखते हैं, कुछ चरवाए हैं किट है, चरवाए का कुछ भाग क्या है, किट है, संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता। कुछ चरवाए किट नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो चरवाए पतलून के अंदर आएगा वो तो किट कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखना 42 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथन में कौन सी धारणाएं निहित है, कथन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कार्य रूप में कक्षा टय के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा, प्रोजेक्ट कार्य के रूप में कोई प्रोजेक्ट कार्य करने के रूप के हिसाब से विज्ञान के अध्यापक ने छात्रों को कहा कि आप इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा कि आप चिड़ियाघर में जाके आओ। अब ऐसा क्यों कहा, उसमें क्या क्या धारणाएं हो सकती है अध्यापक, फर्स्ट वाली देखो, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रूबरू अगर देखेंगे तो उनके बारे में जानकारी रखेंगे, अच्छे से पता चलेगा उनको कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये घोड़ा है, ये गधा है, तो ये किस तरीके से जानकारी रख पाएंगे। सेकंड क्या है, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें, तभी तो बोला है उन्होंने भाई, तभी तो बोला है कि जाने के लिए, तो इसका मतलब धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 भी यही देख लेते हैं, कथन और निष्कर्ष का है, कथन दिया हुआ है, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी देश इस समय आत्मनिर्भर नहीं है, ऐसा क्यों कहा है। अब देख रहे हैं ये कथन है, स्पष्ट निष्कर्ष क्या है, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए। अरे यार ये बात तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है कि भाई आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब सामान्य रूप से मतलब कुछ लोग, कुछ देशवासी आलसी हो गए, यार ये तो कोई ना उचित है, आलसी है उसका एक कारण थोड़ी हो सकता है कि इसका मतलब ये थोड़ी कि आलसी हो गए इसलिए आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है, तो ये बात तो बोलना गलत है, किसी एक वजह से नहीं हो सकता। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेकंड, वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है, यह बात बिल्कुल सही है। एक देश को चलाने के लिए, एक देश को चलने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए उसमें सारी चीजें, जितनी चीजों की देश को जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी उत्पादित होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं हो पा रही है, इसी वजह से तो इसमें कौन सा सेकंड वाला क्या है आपका सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 44 ये देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि जनवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा, यानी कि ये यूं कहना चाह रहा है कि अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर 2012 कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है साहब, और ये पूछना चाह रहा है तो फरवरी 2011 नहीं, नहीं 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 फरवरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं अपन, गलत कर दिया ना अपन, नहीं गलत कर दिया, देखो यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन यानी कि 29 फरवरी 2012 पर 2012 एक लीप वर्ष है, तो इस फरवरी का अंतिम दिन जो होगा वो तो भाई साहब 29 तारीख को होगा, यानी कि 29 फरवरी 2012 को बुधवार है, तो ये पूछना क्या चाह रहा है, फरवरी 2011 का अंतिम दिन यानी कि 28 फरवरी 2011
11 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो फरवरी की 29 तारीख दोस्तों उल्टा रिवर्स आएंगे तो कितने, 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन 1 वर्ष का कौन सा, लीप वर्ष का, क्योंकि इसमें फरवरी की 29 तारीख भी इंक्लूड होगी, ये भी गिनने में आएगी। तो इसमें क्या है कि ये कितना 1 वर्ष का अंतर है, तो कितना 2 दिन माइनस हो जाएंगे, 2 दिन पहले आएगा और 2 दिन पहले आएंगे अगर बुधवार के, तो मंगलवार और सोमवार। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, यह भी आपका क्या है, इसी का है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 45, क्वेश्चन नंबर 45, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, 11 अगस्त को, ठीक है। राहुल मुझसे 11 दिन छोटा है, मतलब मेरा 11 को हुआ है, तो 11 दिन छोटा होने के लिए 22 अगस्त को कौन हुआ होगा, राहुल। मैं अगर यहां पर हूं, मेरा जन्म 11 को तारीख को हुआ है, तो मेरे बाद में जिसका जन्म होगा तभी तो मेरे से छोटा होगा। अब वो कितना, 11 दिन छोटा है, मतलब 11 दिन अगर आगे बढ़ूंगा जिसका मतलब 22 अगस्त को उसका क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, ठीक है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 15 अगस्त को मनाई जाती है। स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या था, सोमवार। तो राहुल का जन्म कब हुआ होगा, यानी कि 15 अगस्त को सोमवार है, तो 22 को क्या होगा, 7 दिन के बाद में। अपन को वैसे भी पता है को जो दिन होता है वही 8 को, वही 15, वही 22 को, वही 29 को होता है। तो 15 तारीख को अगर सोमवार है तो 22 को भी क्या होगा, सोमवार। इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा, सोमवार। यानी कि 15 में वैसे भी 7 दिन जोड़ेंगे, 15 को सोमवार तो 7 दिन बाद भी सोमवार, मतलब 22 को भी सोमवार होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 46, अब इस टाइप के त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी तरीके से पढ़ा रखा आपको कि त्रिभुज के शीर्ष से लाइन खींच के अगर त्रिभुज बनवाता है तो अपन कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 और ये 4, इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। और गिनने की बात करो तो देखो 1 2 3 4, तो ये बन ही जाएंगे। फिर दादों को गिनेंगे 5 6 7, 3 3 को 8 और ये 9 और 1 पूरा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। या फिर सीधा सिंपल सा है, आपको इस तरीके से बता रखा मैंने कि त्रिभुज के एक शीर्ष से है तो लाइन खींच के बनाता है, तो इस तरीके से काउंट करो, काउंटिंग नंबरिंग डालो और उनको आपस में जोड़ दो, 1 और 2 3 3 6 4 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वर्षा मानसून बचाव बाढ़ आश्रय राहत। मानसून आने से लेकर बाढ़ आने से लेकर उसके बचाव तक बच के अपन बिल्कुल राहत पालेंगे, वहां तक की प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले मानसून आएगा, ठीक, उसके बाद में वर्षा होगी, उसके बाद में बाढ़ आएगी, उसके बाद में अपन बचाव की सोचेंगे, उसके बाद में अपन बचाव की सोचने के बाद में कहीं ना कहीं आश्रय लेंगे और फिर अपन को राहत मिलेगी। मतलब 6 सबसे बाद में आना चाहिए, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 के पहले 5 आना चाहिए, यानी कि यह भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा सबसे पहले मानसून आएगा, मतलब मानसून, इसमें क्या बारिश हो रही है, मानसून बाद में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, मानसून आएगा। मतलब क्या, देखो 2, वैसे भी आंसर मेरा फिक्स हो चुका है सी, कैसे फिर भी देख लो आप। सबसे पहले क्या 2 नंबर, फिर उसके बाद में 1 नंबर, फिर उसके बाद में 4 नंबर, फिर उसके बाद में 3 नंबर, फिर उसके बाद में 5 और 6, यानी कि 21 43 56, 21 43 56 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो आप कौन सा, 48, इसी में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो जी क्या आ जाएगी ना फिर अपने। हाँ क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या दिया हुआ दोस्तों, ये किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस, ये भी इसका मतलब ये आपके इसी का है, इसी में कर लेते हैं इसको। किसी निश्चित कोड भाषा में बोर्ड मास का मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है, कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है। माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, तो एक ही जगह है। माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है। प्लस किसको करता है, गुणा को प्रदर्शित करता है। गुणा भाग को प्रदर्शित करता है और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा देखना। सबसे पहले करेंगे अपन भाग, यानी कि ये कितना हो जाएगा, देखो 13 प्लस 14 गुणा 15 बटा 70 माइनस 14, तो 14 पंजे 70, 5 तिया का 15, 3 और 13 16, 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या
5 के विपरीत दिशा में दिखाई देगी। देखो 2 1 कॉमन है, 5 का कितना 4 विपरीत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एज वाला टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट वाला ये मिलता है आपको। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ है। ये सीमा है और ये रीमा है, ठीक। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है दोस्तों। अनुपात बदलना पड़ेगा, इसका अनुपातों का अंतर 1, इसका कितना है 4 है। अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा इसका 9 16 मतलब 7। अलग बनाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ये तो 9 और 13 का 13 ही रहेगा, 9 और 16। इसका गुणा 7 का गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा, अनुपातों को सेम, इसका अनुपात का अंतर सेम करने के लिए काम करते हैं, इसके अनुपात के अंतर का गुणा इससे करते हैं और इसके, क्योंकि इसका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 10 वर्ष दोनों बड़ा है। देखो यहाँ पर आ रहा है 13 और यहाँ पर आ रहा है 7, अलग अलग आ रहा है। तो सेम बनाने की प्रोसेस होती है, मेथड होता है कि इस अनुपात के अंतर का गुणा इससे करते हैं, इस अनुपात के अंतर का गुणा इससे कर देंगे। तो दोनों का अंतर है 7, इसका 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका 7 है तो 7 का गुणा अगर मैं इससे करूंगा तो 7 2 14 और 7 3 21। देखो 9 से बढ़कर 14 हुआ कितना बड़ा 5, 16 से बढ़कर 21 हुआ है कितना बड़ा है 5। यानी कि कितने वर्ष 5 किसके बराबर आएगा 10, 1 किसके बराबर होगा 5 के। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों की आयु में कितने वर्षों का अंतर होगा, कितने वर्ष का अंतर है 7। 1 5 के बराबर तो 7 5 35, सॉरी नहीं, क्या बोला है इसने, 5 इसके बराबर है तो 2 आएगा ना, 5 10 के बराबर तो 1 2 के बराबर है, तो दोनों के आयु का अंतर 7 है, तो 1 2 के बराबर तो 7 किसके 14 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो ये इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन रहे दोस्तों, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक उम्मीद मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस पेपर को भी अगर मैं काउंट करता हूँ तो आपके जो पेपर टोटल 13 पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल पर क्लिक करोगे, आपका प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर BSTG पेपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको 1 से लेकर 13 पेपर के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन को लेके मिल जाएंगे। और 13 एक पेपर में कितने क्वेश्चन 50, तो 13 में कितने होते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं तो 13 5 65 यानी कि 650। रीजनिंग के 650 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। आप उनको प्रत्येक पेपर के सॉल्यूशन को देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है कि ये अपना लास्ट पेपर भी हो, या फिर अगले संडे एक और संडे आएगा अपने 17 तारीख को। अगर ये लास्ट भी रहता है तो मैं आप लोगों को अभी से बोलना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, और अगर नेक्स्ट पेपर भी होता तो एक और बार बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पर अभी तक एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनके भी आगे भी CET को लेके, कहीं भी किसी भी कंपटीशन को लेके, इसमें ऑनलाइन क्लासेस का भी मेरा प्लान है, तो उनको भी लेके उनको फायदा हो सके, और कम से कम BSTC में तो हो ही जाए। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब में आता है, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और शेयर जरूर करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आज के पेपर में किसका स्कोर कितना क्या रहा है, ठीक है। बाकी की बातें अगर फिर करते हैं अपन नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेके, नेक्स्ट वीडियो को लेके मैं आऊँगा सोशल मीडिया पे। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।